वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। टेस्ट नंबर 11। तो हम लोग आज टेस्ट नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट 11 अक्टूबर है, तो काफ़ी कम समय बचा हुआ, तो हम लोग डेली प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो चलिए टेस्ट नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राज्य के सप्तांक सिद्धांत का वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए है मनु ने, ऑप्शन बी है कौटिल्य, और ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए कि सर्वप्रथम राज्य के जो साप्ताहिक सिद्धांत हैं उसका वर्णन किसने किया है। तो चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत हैं उसका वर्णन मनु ने किया है, तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, और ऑप्शन सी यजुर्वेद, और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो चलिए बताइए कि मगध राज का जो सर्वप्रथम उल्लेख है किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए है राइट, अथर्ववेद। जो मगध राज का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अथर्ववेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है अन्नागार, ऑप्शन बी है स्नानागार, और ऑप्शन सी सूती कपड़े का साक्ष्य। सॉरी, यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, साक्ष्य है सूती कपड़े का साक्ष्य, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो चलिए आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और स्नानागार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और सूती कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस स्थान से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो न कि केवल भारत के अपितु विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चौपानी मांडू, ऑप्शन बी है डेक्कल कोटा, और ऑप्शन सी है कोरडेवा, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए कि जो मृदभांड के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत के भी नहीं अपितु विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो दोस्तों राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए। जो मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चौपानी मांडू से प्राप्त हुए हैं, जो न कि केवल भारत के अपितु विश्व के भी ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए चौपानी मांडू। नेक्स्ट है, किसे भारत में अभिलेखों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए है अशोक को, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, और ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो चलिए आप लोग बताइए किसे अभिलेखों का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक को भारत में अभिलेखों का जन्मदाता कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट है, भारत में पुरातत्व की स्थापना किसके समय में हुई थी? ऑप्शन ए है रिपन के समय में, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, और ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन के समय में। तो चलिए आप लोग राइट आंसर बताइए कि जो पुरातत्व की स्थापना किसके समय में हुई थी। सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? ये 1905 में हुई थी। जो पुरातत्व की स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी और 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी है सिमुक, और ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और ऑप्शन डी है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सातवाहन वंश का संस्थापक था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, और जो कृष्ण प्रथम है ये सिमुक का पुत्र था। सिमुक का ये पुत्र था जो कृष्ण प्रथम है। तो संस्थापक कौन है? सिमुक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सिमुक। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यसभा उच्च सदन है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 85, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75। तो चलिए बताइए कि किन अनुच्छेद में वर्णित है कि जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 में वर्णित है कि जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 80। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 135, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 170, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 132। तो चलिए बताइए कि राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो महाधिवक्ता है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य की समस्त सूचनाएं किसके माध्यम से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है मुख्य सचिव के द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री के द्वारा, और ऑप्शन सी है मुख्य सूचना आयुक्त, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो राज्यपाल होता है वो राज्य की समस्त सूचनाओं को मुख्यमंत्री के माध्यम से प्राप्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। तो ये थी टेस्ट नंबर 11। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं टेस्ट नंबर 12 के साथ। और आप सभी लोग, काफ़ी कम समय बचा हुआ तो जो प्रैक्टिस हमारी है वो कंटिन्यू रहेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।